एंड सोल्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिव माइंडसेट से खुशी खुशी आगे बढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम फिर से करंट एनर्जी लेके आ गए हैं। क्या है हमारी डिवाइन मैस्कुलाइन और फेमिनिन की एनर्जी, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, डिवाइन मैस्कुलाइन की बात करूं तो बहुत जल्द ही वह अपनी फेमिनिन के पास वापस आ रहे हैं। चाहे जिस भी सिचुएशन में वह फंसे थे, वहाँ से खुद को फ्री कर रिटर्न बैक कर रहे हैं। काफ़ी टाइम से साइलेंट होकर दूर से ही अपनी फेमिनाइन को देख रहे थे और अपने प्यार इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, बट फेमिनाइन को दूर से देखकर ऑब्जर्व जरूर कर रहे थे। उन्हें अपनी फेमिनाइन की स्माइल, उनकी क्यूट सी बातें और उनके स्टाइल, उनकी सादगी बहुत पसंद है। हाँ, यह भी पॉसिबल है बाहर से सोल्स नो कॉन्टैक्ट या लेस कम्युनिकेशन से गुजरे हैं, बट फिर भी उन्हें फील कर रहे हैं। उनकी ब्यूटीफुल छवि उन्हें सुकून देती है। अभी सामने आने से डर रहे हैं क्योंकि चीज़ें सिचुएशन कुछ ऐसी बनी हुई है, बट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और क्रेविंग उन्हें अपनी फेमिनाइन की बहुत ज़्यादा हो रही है। अपनी फेमिनाइन से ही उन्हें सुकून मिलता है और उन्हें फील होता है कि वही मेरी सांसें हैं, उसके बिना मेरी सांसें जैसे रुक ही जाएगी और मैं अपनी फेमिनाइन के बिना इनकम्प्लीट हूँ और अपनी फेमिनाइन के बिना मैं नहीं रह पाऊँगा। यही अपनी उनकी सोच बनी हुई है। उन्हें लग रहा है कि फेमिनाइन के बिना सब फीका लग रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ एक गाना मुझे याद आ रहा है, बस में तेरी सांस आए तो मुझे चैन आए, मुझे चैन आए। ऐसा कुछ गाना है, मुझे ठीक से याद नहीं आ रही लाइन। तो ये गाना यहाँ पे चैनल हो रहा है, तो जिसको रेजोनेट करे वो जरूर ले। तो बहुत ज़्यादा प्यार को वह फील करते हैं। सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब इस रिश्ते में हो रही है क्योंकि उन्हें फेमिनाइन को रिजेक्ट कर आगे बढ़े थे, थर्ड पार्टी की ओर रुक किया था। अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि यह कोई फेक लव नहीं है, यह एक ट्रू लव है। पहले उन्होंने अपनी क्यूट फेमिनाइन को फॉर ग्रांटेड ले लिया था, बट अब वो समझ रहे हैं कि उसके जैसा प्यारा पर्सन कोई नहीं है। उन्हें रिग्रेट है कि मैंने एक कीमती हीरा जैसे खो दिया और आप अपनी फेमिनाइन के पाने के बारे में सोच रहे हैं। उन्हें फील हो रहा है कि फेमिनाइन एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। उन्होंने पहले उसकी वैल्यू नहीं की, बट जब सेपरेशन में गए तो उन्हें पता चल रहा है कि उन्हें फील हो रहा है कि फेमिनाइन को चाहने वाले या उसके लिए पागल होने वाले बहुत हैं, बट उसने मुझे चूज़ किया, मुझे सिलेक्ट किया, मुझे अपने दिल से लगाया और एक ट्रू लव दिया। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने टॉक्सिक और कार्मिक लोगों के लिए उन्हें रिजेक्ट किया। अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है। डिवाइन मैस्कुलाइन ने कुछ जल्दबाजी में कुछ ऐसे डिसीजन लिए इस रिलेशनशिप को लेकर थर्ड पार्टी की तरफ बढ़े और जो उन्हें नहीं लेना था। अब जब वहाँ भी कुछ हाथ नहीं लगा तो जैसे सब खो बैठे हैं, बट अब सोच रहे हैं कि मैंने जो किया सही किया। खुद से ही क्वेश्चन कर रहे हैं और खुद ही आंसर दे रहे हैं। अपनी फेमिनाइन को इग्नोरेंस दिया, अवॉइड किया, उनसे दूरी बनाई। अब यही सोच रहे हैं कि जिस जिद में आकर मैंने ऐसा किया, गलत किया, और सोच कर एक बर्डन ले रहे हैं। डिसीजन लेकर चीज़ें खराब की, जिद्दी बिहेवियर दिखाया, फेमिनाइन को इग्नोर किया, थर्ड पार्टी में गए और वहाँ एफर्ट लगाए, फेमिनाइन के लिए तड़पते रहे, बेचैन रहे और एक एंजाइटी में रहे। फिर भी एक जिद उन्होंने नहीं छोड़ी, थर्ड पार्टी को देखते रहे, थर्ड पार्टी की तरफ बढ़े और उनके लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए या फिर अपनी कुछ मैस्कुलाइन अपनी फैमिली के लिए या पेरेंट्स के लिए उनकी तरफ गए। ऐसी बहुत सी बातें सोचकर वही की तरफ अट्रैक्ट हुए और उधर ही मुड़ गए। अब जब कुछ वहाँ नहीं मिला तो पछता रहे हैं कि मैंने गलत किया, मेरे
अब फेमिनाइन की तरफ बढ़ने का सोच रहे हैं, बिहेव और फील कर रहे हैं कि मैंने ठीक बिहेव नहीं किया अपनी फेमिनाइन के साथ। अब डर रहे हैं कि मैं कैसे जाऊं, उसे कैसे कहूँगा, उसे कैसे फेस करूँगा। आगे बढ़ तो गए थे बट अब पीछे बैक नहीं आ पा रहे हैं। फेमिनाइन की दूरी में उन्होंने बहुत कुछ फील किया। पहले उन्हें फेमिनाइन को खोने का डर नहीं था, अब खोने का डर उन्हें सता रहा है। अपने दिल की नहीं सुनी और अपने इमोशंस फीलिंग्स को साइड में रखा और प्रैक्टिकल माइंडसेट से चीज़ें सोची और देखी और की, और अभी तक माइंड से ही चल रहे थे, उसी की मान रहे थे। हार्ट चिल्ला रहा था, चीखें मार रहा था, बट उसे डांट कर बैठा देते थे। अब क्या मिला? जैसे अब कुछ रहा ही नहीं, जैसे कुछ बचा ही नहीं। अकेले हो गए हैं, आइसोलेट हो गए हैं, जी रहे हैं बट सुकून नहीं है, कोई साथ देने वाला नहीं है। बहुत से डिवाइन मैस्कुलाइन ने सेकंड बार अपनी फेमिनाइन को रिजेक्ट कर आगे बढ़े हैं और अब फिर से ऐसा उन्होंने किया है। दोस्तों, मैं यहाँ यही कहूँगी कि यह टाइम ट्विन फ्लेम जर्नी में एक सेपरेशन का टाइम होता है, जो बहुत ही हार्ड टाइम या पेनफुल सिचुएशन से गुजरता है। यहाँ बहुत सी सोल्स ऑन ऑफ, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या लेस कम्युनिकेशन से गुजरती हैं। यहाँ बिना इनर वर्क से काम नहीं चलेगा। मेडिटेशन करना है, इनर वर्क करना है, खुद की हीलिंग करनी है, डिवाइन को सरेंडर कर अपनी लाइफ को डिवाइन की तरफ मर्ज करना है, अपने आप को डिवाइन में मर्ज करना है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो रो धोकर, परेशान होकर या फिर गिरते पड़ते ही आपको इस जर्नी में आगे गुजरना है, इस सेपरेशन में आगे चलना है, क्योंकि ये सेपरेशन का टाइम थोड़ा लंबा होता है और हार्ड होता है। इसलिए अपने आप को पीसफुल एनर्जी में लाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, खुद पर काम करने की ज़रूरत है, आपको मेडिटेशन बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है। सो खुद पर ध्यान दें और इसे एक टफ टाइम समझकर अपने आप को संभालें और खुद पर ध्यान दें, खुद पर फोकस बनाएं और डिवाइन की ओर आगे बढ़ें। काफ़ी ऑन ऑफ की सिचुएशन बनी रहती है। बहुत से डिवाइन मैस्कुलाइन यहाँ ऑन ऑफ की सिचुएशन में भी हैं, जहाँ डिवाइन मैस्कुलाइन को लग रहा है कि डिवाइन फेमिनाइन उनका दिल बार बार दुखा रही है, वो मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर रही है, मेरी केयर नहीं कर रही है, उसमें ईगो आ गया है। पहले वो लविंग एनर्जी में रहा करती थी, अब बस अपने बारे में ही सोच रही है। यह सब देखकर हर्ट हो रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि फेमिनाइन अब मेरी केयर नहीं कर रही है। फेमिनाइन ने पहले उन्हें बहुत ही लविंग केयरिंग नेचर दिखाया है, बट चीज़ें ऐसी हो गई हैं कि कनेक्शन में बैलेंस बिगड़ा है। शांत होकर हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन बैठ गए हैं, अपनी क्यूट फेमिनाइन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उन्हें एक स्टार की तरह मानते हैं, बट एक ईगो के चलते आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हालांकि आना चाहते हैं, ना ही फेमिनाइन को जाने देना चाहते हैं। हाँ, इन्हें हर्ट जरूर हुआ है फेमिनाइन की कुछ बातों से, उनका कहीं ना कहीं मन दुखी हुआ है, जिस कारण से वह परेशान हैं, हर्ट हुए हैं। अब उनका कहीं भी मन नहीं लग रहा है, कहीं भी किसी भी काम में उनका कोई फोकस नहीं है, टायर्ड फील कर रहे हैं, न ठीक से सो ही पा रहे हैं। अब उन्हें यही लग रहा है कि मैं फेमिनाइन को हैप्पी नहीं रख पा रहा हूँ। पहले फेमिनाइन को मुझसे कोई कंप्लेंट्स, आर्गुमेंट नहीं थे, उनमें मुझ में कोई भी कमी या खराबी नज़र नहीं आती थी। उन्हें अब बस कमियां ही कमियां मुझ में दिख रही हैं। सो इस कारण खुद को बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहे हैं, वो भी परेशान हो गए हैं। तो यहाँ हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन परेशान होकर डिवाइन को सरेंडर कर अपना गुस्सा, नाराज़गी छोड़ेंगे और फेमिनाइन की तरफ लेट गो करेंगे। डिवाइन मैस्कुलाइन अब कुछ समझना, डिवाइन मैस्कुलाइन को अब कुछ समझना नहीं चाहेगी और वहीं फेमिनाइन भी अपने इस चीज़ों को, जैसा वो बिहेवियर दिखा रही है, उन सबको लेट गो करेगी। और डिवाइन मैस्कुलाइन को जो वो पहले समझाया करती थी, अब उसने समझाना छोड़ दिया है। अब वह समझाना नहीं चाहेगी, एक्सप्लेन नहीं करना चाहेगी और गॉड पर सब कुछ छोड़ेगी। जो
कोड को या डिवाइन को जैसा ठीक लगेगा और जो वो डिवाइन का जो भी डिसीजन होगा वह उसे मंजूर होगा। यही सोच उनकी बनी हुई है। इस टाइम बहुत से डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी लेजीनेस में बनी हुई है। एक स्लीपिंग सी यानी थका सा, टायर्ड सा, लेजी सा पर्सन, ऐसी एनर्जी में वह आ रहे हैं और एक नाराज़गी उन्हें अपनी फेमिनाइन को लेकर है। थर्ड पर्सन के चलते भी यह रिलेशनशिप ख़राब हुआ है। यहाँ बहुत से डिवाइन मैस्कुलाइन को ऐसा फील हो रहा है कि जैसे फेमिनाइन बार बार उन्हें नीचा दिखा रही है, इरिटेट कर रही है, इंसल्ट कर रही है। उन्हें यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं फेमिनाइन उन्हें पेन दे रही है। मैं जिस सिचुएशन में फंसा हूँ वहाँ मेरा साथ नहीं दे रही है, उल्टा ब्लेम गेम खेल रही है। वो कड़वी बातें कर करके उन्हें बार बार हर्ट कर रही है। वो बस परेशान है ही कर रही है। वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान है, डिस्टर्ब है और उन प्रॉब्लम्स के चलते वो बस एक स्पेस अपनी फेमिनिन से लेना चाह रहे थे, बाकी कुछ नहीं। बाकी कुछ उनके माइंड में नहीं था, बट फेमिनिन के माइंड में जैसे कीड़ा ही घुस गया है। वो खुद से ही कुछ बातें कर रही हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है। मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रही है, छोटी बातों को बहुत बड़ा बना रही हैं और डिवाइन मैस्कुलाइन को समझने की जगह उनका माइंड ही ख़राब कर रही हैं। यह कुछ डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी है। अब ऐसे बहुत से डिवाइन मैस्कुलाइन जो काफ़ी डिस्टॉर्टेड एनर्जी में थे, उनसे काफ़ी ऐसी गलतियां हो गई हैं कि यूनिवर्स भी उन्हें क्षमा नहीं करेंगे। सो डिवाइन का डंडा उन पर चला है, उनका कहीं फोकस नहीं है, चारों ओर से घिरे हुए, परेशान, दुखी, हताश हैं। कुछ डिवाइन मैस्कुलाइन को काफ़ी फाइनेंशियल लॉस भी हो रहे हैं। वहीं हमारी डिवाइन फेमिनिन ने खुद को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना लिया है। उन्हें अब कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि डिवाइन मैस्कुलाइन आते हैं या नहीं। ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं है, प्यार है, वेट है, बट उसके लिए पागल नहीं है। वहीं हमारी डिवाइन मैस्कुलाइन बहुत ज़्यादा उनको फ़र्क पड़ रहा है क्योंकि फेमिनाइन उनकी तरफ देख ही नहीं रही है। वो आना चाहते हैं बट डर के कारण भी आगे नहीं बढ़ रहे हैं। कहीं फेमिनाइन मुझे रिजेक्ट ना कर दे, ऐसा डर उन्हें सता रहा है। मुझे कहीं वह सुना न दे, बट थोड़ा टाइम वह ज़रूर यहाँ लेंगे और आएंगे ज़रूर। यह रिलेशनशिप स्टक हो गया है। इनर वर्क करें दोस्तों, मेडिटेशन ज़रूर करें। जिन लोगों की ऐसी एनर्जी बनी हुई है वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके प्यारे प्यारे मैसेज देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों, बहुत से डिवाइन मैस्कुलाइन जल्द ही अपनी फेमिनिन के पास वापस आ रहे हैं। उन्हें जिस भी सिचुएशन में वह फंसे थे वहाँ से खुद को फ्री कर रिटर्न बैक कर रहे हैं। काफ़ी टाइम से वे साइलेंट होकर दूर से ही अपनी फेमिनाइन को देख रहे हैं और अपने प्यार इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर रहे, बट फेमिनाइन को दूर से देखकर ऑब्जर्व कर रहे हैं। उन्हें अपनी फेमिनाइन की स्माइल, उनकी क्यूट सी बातें, उनका स्टाइल उनकी बहुत ज़्यादा याद आ रहा है। हाँ, यह भी पॉसिबल है कि बहुत सी सोल्स नो कॉन्टैक्ट या लेस कम्युनिकेशन से गुजर रहे हैं, बट फिर भी उन्हें फील कर रहे हैं। उनकी ब्यूटीफुल छवि उन्हें सुकून देती है। तो दोस्तों, इस प्रकार की एनर्जी हमारे दोनों सोल्स की बनी हुई है। यह एनर्जी थोड़ी खट्टी और थोड़ी मीठी इस टाइप की भी है कुछ सोल्स की, जहाँ बस डिवाइन मैस्कुलाइन के आगे बढ़ने की देर है। बस वे थोड़ा सा डर रहे हैं। अगर वे अपना डर भगाते हैं और आगे बढ़ते हैं तो वे फेमिनाइन तक ज़रूर पहुंच जाएंगे और फेमिनाइन उन्हें खुशी खुशी एक्सेप्ट भी करेगी। तो आप डरे नहीं, आगे बढ़ें। और अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो डिवाइन फेमिनाइन से उसके लिए क्षमा मांगे, उनसे माफ़ी मांगे और आगे ऐसा कुछ नहीं करेंगे, इस बात का प्रॉमिस उन्हें दें, क्योंकि वो भी आपका वेट ही कर रही है, बट आपकी ऐसी गलतियों से वो भी हर्ट है। तो दोनों को एक दूसरे को समझना है और फिर इस जर्नी में दोनों को साथ आगे बढ़ना है। तो दोस्तों, यह थी हमारी प्यारी सी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी और यदि यह रीडिंग आपको रेजोनेट करती है तो इसे क्लेम ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर जाएं। एनर्जी को क्लेम करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको एक नई रीडिंग में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।